वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल ट्रांसफर की लिंक कब तक आएगी। जो भी कैंडिडेट चयनित हो गए हैं, ज्वाइनिंग ले चुके हैं, जिनका दूर का जिला मिला है, ठीक है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा दूर का जिला मिला है, ठीक है, तो उनका अब ट्रांसफ़र के लिए परेशान है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की लिंक कब आएगी, इसके लिए एक अपडेट है, ठीक है। ट्रांसफ़र लेने के लिए क्या करना होगा आपको, ठीक है, और यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, ठीक है। जब से आचार संहिता कल आप सभी लोगों को पता है, कल के डेट में आचार संहिता लग चुकी है, 144 लग चुकी है, धारा 144 लग चुकी है, ठीक है। तो अब जो चीज़ें हैं, भर्ती पे क्या असर पड़ने वाला है, आपके वेटिंग लिस्ट कब आने वाले हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। साथ ही में ये भी बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है उनका क्या होगा, ठीक है। उनका क्या अब आचार संहिता जो लगी हुई है इस दौरान ज्वाइनिंग हो पाएगा या फिर इलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग होगा, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद ये भी डिस्कस करने वाले हैं यूपी SSSC एएनएम परमानेंट भर्ती, जो आपने देखा होगा पिछले लास्ट के 3-4 वीडियो में मैंने इस बात को डिटेल में चर्चा किया था कि आपकी भर्ती आने वाली है, आचार संहिता लगने से पहले आ जाएगी, लेकिन आचार संहिता लग गई, भर्ती नहीं आई। क्यों नहीं आई, किस रीज़न से, मैंने बताया था कि 60-70% उम्मीद है कि आपकी भर्ती मार्च के महीने मिड मार्च तक आ जाएगी, ठीक है, लेकिन इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया था, ये भी बताया था कि अगर नहीं आता है तो फिर जून जुलाई तक मान के चलिए, जून तक मान के चलिए, तो किस वजह से आपका डिले हुआ, इस चीज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं। आचार संहिता से पूरी भर्ती एनएचएम 17,000 पे क्या असर रहने वाला है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, ठीक है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 1 जो आपका है म्यूचुअल ट्रांसफर की लिंक कब तक आएगी। तो आप लोगों से देखिए, जितने भी कैंडिडेट मेरे चैनल से जुड़े हैं या ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग एक दूसरे से अपना कॉन्टैक्ट अब बना लें, ठीक है। कौन किस ज़िले में नियुक्त हुआ है आप अपना खुद बताएं। इस पोस्ट पे हम हुए हैं और हम इस ज़िले के हैं, हमारा ज्वाइनिंग इस ज़िले में मिला है। यदि कोई है तो अपना एक दूसरे से कॉन्टैक्ट बना के रखें। म्यूचुअल ट्रांसफ़र की लिंक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की लिंक जून के महीने में, आपके जून 2024 के महीने में आने की संभावना है। जून जुलाई के महीने में म्यूचुअल ट्रांसफ़र की लिंक आने की संभावना है। जैसे कि जो लोग सेंटर पे काम कर रहे हैं उन्होंने पूछा, अपने अधीक्षक से पूछा होगा, सीमो वालों ऑफिस से पूछा होगा, तो उन्होंने बताया है कि आपके लिंक जो है जून जुलाई में आने वाले हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिंक जून जुलाई तक आ जाएंगे। तो आप लोग अपना कॉन्टैक्ट बना के रखें ग्रुप के माध्यम से, और उसी वीडियो के कमेंट में भी करके चीज़ें आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। ट्रांसफ़र लेने के लिए क्या करना होगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना होगा आप सभी को, ठीक है। कमेंट करना होगा कि हम इस ज़िले के हैं और हमको इस ज़िले के इस सेंटर पर नियुक्त किया गया है। यदि कोई इस ज़िले का है तो संपर्क करें, ठीक है। एक दूसरे से अपना कमेंट करके कॉन्टैक्ट बना के रेडी रखें, ठीक है, ताकि जैसे ही लिंक आता है आप लोग ट्रांसफ़र म्यूचुअल के माध्यम से ले लें। यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी सभी को पता है। और देखिए गाइज, यहाँ पे मैं क्लियर बोलूँगा, ठीक है, एकदम क्लियर बोलूँगा आपको। ये नहीं मैं बोलूँगा कि आपका आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, वेटिंग लिस्ट परसों आ जाएगा, ये कुछ नहीं बोलूँगा। बट इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि अभी आपके संहिता लगा है तो आचार संहिता के बाद व्यस्त ही रहते हैं, ड्यूटी सबकी लग ही जाती है, तो ये लोग फिर इलेक्शन के बाद ही सारा काम करते हैं। समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत प्रोसेस बचा होगा तो मार्च के महीने में ये निपटा के दे देंगे। वैसे तो पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद ही आपकी अब वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है। मतलब 15 जून तक ये आप मान के चलिए, आपकी वेटिंग लिस्ट अब 15 जून के बाद ही क्लियर होने वाली है। तो आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था, सर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आचार संहिता से वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल आप देखिए गाइज, जब आचार संहिता नहीं था, जब इलेक्शन नहीं था, तब रिजल्ट देने में तो इन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 महीना लगा दिया एक पोस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर करने में। तो अब आचार संहिता के दौरान सब व्यस्त रहेंगे, तब कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आचार संहिता व्यस्त होने के दौरान आपकी चीज़ें हो जाएँ, ठीक है। तो टाइम लगने वाला है, आप इतना मान के चलिए, इंतज़ार करें 2 महीना और, ठीक है। जून तक अब मार्च निकल ही जा रहा है, अप्रैल मई 2 महीना निकलेगा, फिर जून में ही आपकी ये चीज़ें निकलने वाली है वेटिंग लिस्ट का, ठीक है। स्टाफ नर्स जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरा भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, डीलिंग करवा लिया गया है, तो मेरा ज्वाइनिंग कब होगा। तो आप सभी के ज्वाइनिंग हो जाने हैं, ज्वाइनिंग नहीं रुकती है आचार संहिता में, ठीक है। ज्वाइनिंग आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, इसी मार्च महीने में निपटा दिया जाएगा। स्टाफ नर्स के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी का ज्वाइनिंग इसी मार्च के महीने में हो जाएगा। बहुत से जिलों में ज्वाइनिंग हो गई है, कमेंट भी आए थे, सर हमारी ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है, स्टाफ नर्स वालों का, और बहुत से जिलों में बाकी है, तो सभी का ज्वाइनिंग 4-6 दिन में हो ही जाने वाला है। बात करते हैं यूपी SSSC एएनएम परमानेंट भर्ती कब तक आएगी। गाइज यूपी SSSC एएनएम परमानेंट भर्ती अब आपकी, देखिए गाइज, ये भर्ती आने वाली थी आपकी इसी महीने में, मार्च में, चुनाव आचार संहिता से पहले। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने देखा कि ऐसे कई भर्तियां थी जो बहुत दिनों से अटकी हुई थी, जिस पे आपके भर्ती से पहले काम हो रहा था। तो इन्होंने लगातार, अभी आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन से लगातार 3-4 भर्तियां इन्होंने निकाला यूपी SSSC से, 3-4 भर्तियां निकाला, जेई का निकाला, और भी चीज़ें, सहायक का निकाला, कनिष्ठ सहायक का निकाला, कई भर्तियां इन्होंने, फिर एजीटीए का निकाला, कई भर्तियां इन्होंने निकाला। तो आपकी भर्ती से पहले इन पर काम हो रहा था, इसलिए इन्होंने, और लोड इतना ज़्यादा हो
गया कि ये सभी समय ही नहीं, आपकी पूरा तैयारी बना लिया गया था कि आपकी भर्ती आचार संहिता से देने को ये तत्पर थे। लेकिन आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में कितने कर्मचारी किस तरीके से काम करते हैं, कितना लोड रहता है, तो आपकी भर्ती में डिले हो गया। अब आपकी भर्ती जो है जून के महीने में ही आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की। ठीक है, जून महीने का आप टारगेट लेके चलिए और ये 100% आपकी भर्ती जून में ही आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की। 100% आपकी जून के महीने में यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की भर्ती आएगी। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 60% उम्मीद है कि आपकी भर्ती जो है इलेक्शन की आचार संहिता से लगने से पहले आ जाएगी। बाकी 40% उम्मीद है कि जून जुलाई तक जाएगी। तो वही अब ये 40% वाला यहाँ पे हावी हो गया है। अब आपकी ये भर्ती जून जुलाई के महीने में ही आने वाली है, मिड जून तक आने वाली है। ठीक है, तो जितने भी एएनएम के परमानेंट तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना स्टडी को समय मिल गया है आपको 2 महीने का। ठीक है, आराम से स्टडी करिए 3 से 4 घंटे और कंप्लीट तैयारी कर लीजिए ताकि इस बार भर्ती आए तो आपको इंतजार न करना पड़े। 2024 में आपको परमानेंट हो जाना है कैसे भी करके। तो आचार संहिता पर पूरे भर्ती पर क्या असर पड़ा है, मैंने चीज़ें आपको समझा दिया है कि जो थोड़ा बहुत प्रोसेस बचा होगा तो ये निकाल ही देंगे, उसको काम को कर ही देंगे। अगर पूरा प्रोसेस बाकी रहेगा तो फिर आपको ये सब कुछ अब जून के महीने में ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आपके लगातार जो कमेंट आ रहे थे सर वेटिंग लिस्ट में से ऑलरेडी हमने जो है ठीक है आरटीआई के माध्यम से पूछने की कोशिश कर लिया है। ठीक है, आरटीआई के माध्यम से हमने कोशिश कर लिया है कि ज्वाइनिंग जो दे दिए हैं लोग कितने पोस्ट वाइज और आपका ये प्रोग्राम वाइज और कैटेगरी वाइज ज़रा बताएं कि कितनी पोस्ट अभी खाली है, वेटिंग लिस्ट में कितने चांस है कि इतने वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है। ठीक है, और ये वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो रिप्लाई 1-2 महीने के बाद ही आएगा, तब तक शायद वेटिंग लिस्ट की PDF भी आ जाए। तो रिप्लाई का इंतज़ार करिए। और एएनएम के लिए भी हमने आरटीआई जो लगाया था उसका भी प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस में है, उसका भी रिप्लाई शायद इसी मार्च के महीने एंड तक आ ही जाएगा, तो उसका भी हम आपको अपडेट दे ही देंगे। ठीक है, तो भाई जो ट्रांसफ़र वाले हैं कैंडिडेट छोटा सा कमेंट कर दें कि हम इस ज़िले के हैं, हमको इस ज़िले में ज्वाइनिंग मिला है तो हम ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। अगर कोई कैंडिडेट हमारे ज़िले में आना चाहता है इस ज़िले में तो हमसे कांटेक्ट कर लें, कमेंट छोटा सा डाल दें। ठीक है, आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट अभी से बना के रखें ताकि लिंक जैसे ही आता है आप लोग ट्रांसफ़र ले लें। ठीक है, और गाइस देखिए जो भी अभी एनएचएम 17,000 एएनएम बने हैं न्यू ज्वाइनिंग हुई है एएनएम वालों का। ठीक है, इनका एक समस्या, बहुत बड़ा समस्या आ रहा है, यूविन एप्लीकेशन जो पोर्टल है इस पर थोड़ा काम। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया था, वीडियो बहुत लेंदी हो रही थी, फिर हमने सोचा कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं फिर आप लोगों को पता नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको यूविन पोर्टल चलाने में दिक्कत हो रही है, क्या एक्चुअल में दिक्कत हो रही है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आप खुद ट्राई करिएगा 2 बार 3 बार, आपके जो भी हैं सेंटर पे लोग बताने वाले रहते हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा, आपको सब कुछ वो बता ही देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सीख ही जाएंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइज तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।